आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले यानी 15 जनवरी तक हम इस मैथ के किताब को पूरी ताकत के साथ खत्म करेंगे। यानी इस मैथ जो एसएससी जीडी के लिए जो मैथ का जो सिलेबस है उसको पूरी ताकत के साथ पूरी जोश के साथ हम इसको 15 जनवरी तक खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे सामने जो किताब है RWA पब्लिकेशन का, यानी अब अगर आप इस किताब को देखना चाहेंगे तो यह RWA पब्लिकेशन की किताबें हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप RWA का एक ऐप डाउनलोड करिए। उस ऐप के माध्यम से इस किताब का PDF आपको मिल जाएगा और उस PDF के माध्यम से इस प्रश्न को देख पाएंगे। तो इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 56 नंबर प्रश्न तक। यानी पिछले एपिसोड में हम 55 नंबर प्रश्नों तक पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं और इस एपिसोड में हम हल करेंगे 56 नंबर प्रश्न की। यानी RWA हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि ताकि आपको यह समझ में आए कि जो हम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह प्रश्न आखिर है कहाँ से। यानी RWA जो पब्लिकेशन की जो एसएससी जीडी के लिए यह मैथ की किताबें आती हैं, इसी किताब से हम प्रश्न ला रहे हैं और इसको 15 जनवरी तक पूरी ताकत के साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस 56 नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं। और 56 नंबर प्रश्न जो हमारे सामने है LCM एंड HCF चैप्टर का है। तो यह प्रश्न कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचता है। यानी हमारे सामने जो प्रश्न कर रहा है कि किसी मतलब वह न्यूनतम संख्या निकालना है जिसमें अगर 4 से भाग देते हैं तो हमारे सामने शेषफल 1 बचता है, 5 से जैसे ही भाग देते हैं तो हमारे सामने शेषफल 2 बचता है और 6 से भाग देते हैं तो हमारे सामने शेषफल 3 बचता है। तो वह न्यूनतम संख्या क्या हमें यह बताना है। तो सबसे पहले हमें यह मालूम है कि जैसे ही न्यूनतम वह संख्या हमें जब मालूम करनी हो कि 4, 5, 6 से विभाजित हो यानी LCM निकाल देंगे तो हमारे सामने वह संख्या मिल जाएंगी जो 4 से भी विभाजित होंगी, 5 से भी विभाजित होंगी और 6 से भी विभाजित होंगी। तो सबसे पहले एक कंडीशन है कि शेषफल बचता है 1, 2 और 3। यानी जैसे ही 4 से भाग देते हैं उस न्यूनतम संख्या में तो हमारे सामने शेषफल 1 बच जाता है। जैसे ही 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बच जाता है और 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बच जाता है। तो वह न्यूनतम संख्या क्या हमें यह बताना है। तो जैसे ही सब ऐसे प्रश्न जब हमारे सामने आए तो हम ऐसे करते हैं, अगर 4 में से 1 को घटा देते हैं तो यहाँ पर 3 बचता है। यानी जैसे ही हम बातें करें अगर 8 में हम 3 से भाग दे रहे हैं यानी 3 दूनी का 6, यहाँ पर 2 बचा, 2 शेषफल बचता है। अगर हम 8 में से 2 को घटा देते हैं 6, यानी 6 एक ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी तरह से विभाजित है। यानी जो शेषफल बच रहा है यदि दी हुई संख्याओं में से शेषफल को घटा देते हैं तो वह संख्या निश्चित तौर पर विभाजित हो जाती है। तो वही हम नियम इसमें भी फॉलो कर रहे हैं। और जैसे ही 4 में से शेषफल जो बच जा रहा है 1 और 1 को घटा देते हैं तो हमारे सामने वह संख्या मिल जाती है जो 4 से मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। यानी शेषफल 1 भी नहीं बच पाएगा। और फिर हम 5 की जो बातें करते हैं यानी 5 में से अगर 2 शेषफल जो बच रहा है घटा देते हैं तो 3 और 6 में से 3 घटा देते हैं तो हमारे सामने 3। यानी 4, 5, 6 से जो संख्या विभाजित होंगी अगर उनमें उस संख्या में से अगर 3 को घटा देते हैं यानी 3 हमारे सामने जो कॉमन मिल रहा है अगर इस संख्या को घटा देते हैं तो हमारे सामने 4, 5 और 6 का जब हम LCM निकालेंगे तो हमारे सामने वह संख्या मिल जाएंगी जो मतलब न्यूनतम संख्या यानी जो 4 से कटेंगी, 5 से भी कटेंगी और 6 से भी कटेंगी। यानी उस संख्या में से जैसे ही हम 3 को घटा देते हैं तो हमारे सामने वह संख्या मिल जाएंगी जिसमें 4 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल 1 बच जाता है, 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बच जाता है और 6 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बच जाएगा। तो चलिए हम LCM निकालते हैं। यानी जैसे ही हम निकालेंगे 4, 5 और 6 का जो LCM था हमारे सामने होगा 2, 5 यहाँ 3, फिर 2 से जो ऐसे करेंगे तो 1, 5, 3, फिर 3 से 1, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1 यानी 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60। यानी LCM जो होगा वो होगा 60। यानी 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर 4 से भाग देते हैं तो पूरी तरह से विभाजित होगा, 5 से भाग देते हैं तभी भी पूरी तरह से विभाजित होगा और 6 से भी।
यानी जैसे ही हम 60 में से अगर 3 को घटा देते हैं तो हमारे सामने संख्या आ जाती है 57। यानी 57 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बच जाता है, 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बच जाएगा और 6 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बच जाएगा। यानी हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4 से, 5 से और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचे। यानी सबसे पहले हमें वह संख्या ढूंढना है जो 4 से भी विभाजित हो, 5 से विभाजित हो और 6 से विभाजित हो। तो हम एलसीएम निकालेंगे तभी तो हमें न्यूनतम संख्या मिलेगी। यानी हम एलसीएम निकाले तो हमारे सामने यह 60। यानी 60 एक ऐसी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूरी तरह से विभाजित है, शेषफल 1 भी नहीं बच रहा है और शेषफल बचना चाहिए 1, 2 और 3। यानी जैसे ही हम 4 में से 1 घटा रहे हैं तो 3 बच रहा है, 5 में से 2 तो 3, 6 में से 3 तो 3। यानी 60 में से अगर 3 को घटा देते हैं तो हमारे सामने वह संख्या मिल जाएंगी जिसमें 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 और 6 से जैसे ही विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 बच जाता है। यानी जैसे हम इसको करते हैं, मतलब अगर 4 से 57 में अगर 4 से भाग देते हैं यानी 4 का में 4 यानी 1 बचा और 4 चौका 16 यानी 17 तो 1 शेषफल तो 1 बच ही जा रहा है। यानी यह पूरी तरह से सही है और जो हमारा उत्तर होगा यानी 56 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा यानी 57। आइए इस विकल्प को भी देखते हैं, विकल्प में क्या संभावनाएं हैं। यानी हमारे सामने जो 56 नंबर प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही है। यानी अगर इस प्रश्न के विकल्प नंबर 1 को अगर टिक करते हैं तो बिल्कुल सही है और हमारा ऑप्शन भी कह रहा है 57। यानी अगर 56 नंबर प्रश्न को देखना चाहेंगे तो विकल्प नंबर ए है 57। इस तरह से हम 56 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं और बारी है 57 नंबर प्रश्न की। तो आइए इस 57 नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं और आपके सामने है यह 57 नंबर प्रश्न। तो अब आपके सामने है 57 नंबर प्रश्न। आइए इस 57 नंबर प्रश्न को पूरी ताकत के साथ हल करते हैं और हमारे सामने जो 57 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेष बचता है। यानी पिछले प्रश्न के जैसा ही यह प्रश्न है और यह प्रश्न भी कह रहा है कि 4, 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4 शेषफल बचना चाहिए, 6 और 8 शेषफल बचना चाहिए। तो वही हमें करना है। यानी सबसे पहले 6, 8, 10 का हम एलसीएम निकालेंगे, फिर हमें वह संख्या मिलेंगी यानी वह न्यूनतम संख्या मिलेंगी जो 6 से भी विभाजित होंगी, 8 से भी विभाजित होंगी और 10 से भी विभाजित होंगी। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। यानी सबसे पहले हम यह संख्या जोड़ना है कि वो क्या घटाना है यानी एलसीएम के बाद। यानी जैसे ही 6 में से 4 को घटा देते हैं तो 2 बचता है, 8 में से जब 6 को घटा देते हैं तो 2 बचता है, फिर जैसे ही 10 में से 8 को घटा देते हैं यानी हमारे सामने 2। यानी 2 हमें घटाना है। यानी एलसीएम में से जैसे ही 2 को घटा देंगे तो हमारे सामने वह संख्या मिल जाएंगी जिसमें अगर 6 से भाग देते हैं तो हमारे सामने 4 शेषफल बच जाएगा, अगर 8 से भाग देते हैं तो 6 शेषफल बचेगा और 10 से भाग देते हैं तो निश्चित तौर पर 8 शेषफल बचेगा अगर एलसीएम में से जैसे ही 2 को घटा देते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। यानी 6, 8 और 10 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, 4 होगा, 5, फिर 2 से करेंगे तो 3, 2, 5, फिर 2 से यानी 3, 1, 5, फिर 3 यानी 1, 1, 5, फिर 3, 5 से यानी 1, 1, 1 यानी 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 3 का 24, 24 5 120 यानी हमारे सामने आया एलसीएम 120। यानी 120 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 से विभाजित मतलब 6 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी यह संख्या 120, 8 से भी पूरी तरह से विभाजित होंगी और 10 से भी पूरी तरह से विभाजित होंगे, शेषफल 1 भी नहीं बचेगा। लेकिन हमारे सामने जो प्रश्न कंडीशन रख रहा है कि 6 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, 8 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है, जबकि 10 से जैसे ही भाग देते हैं तो हमारे सामने शेषफल 8 बच जाता है। तो वह न्यूनतम संख्या बताना है। यानी अगर 120 में से 2 को घटा देते हैं यानी 118 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर 6 से भाग देते हैं तो शेषफल निश्चित तौर पर 4 बचेगा और 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 6 बचता है और 10 से भाग देते हैं तो शेषफल 8 बचता है। आइए इसको हम चेक भी कर देते हैं। अगर हम 118 में अगर हम
10 से भाग देते हैं, यानी 8 से जैसे ही भाग देते हैं तो 8 का में 8 यहाँ पर बचा 3 और 8 मतलब 24 और 4 का 32, यानी और 4 का 32 तो यहाँ पर 6, यानी शेषफल जो है 6 बच रहा है। तो यह निश्चित तौर पर सही है, क्योंकि शेषफल हमें 6 बचने के लिए कह रहा है और शेषफल 8 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 6 बच ही रहा है। यानी यह प्रश्न कह रहा है कि हमें वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें अगर 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 4, यानी हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर वह क्या घटाना है। यानी जैसे ही 6 में से 4 घटा देते हैं तो 2 बच जाता है, 8 में से 6 घटाते हैं यानी शेषफल को, यानी जैसे ही अगर हमें माने 9 में अगर 2 से भाग देना है तो 2 चौके 8 होता है और 1 बचता है, यानी 9 में से जब हम 1 को घटा देते हैं तो हमारे सामने 8 आ जाता है। यानी अगर 8 से 2 में 8 से मतलब 8 में जो 2 से भाग देंगे तो वह संख्या निश्चित तौर पर पूरी तरह से विभाजित होंगी। तो वही कंडीशंस को हम यहाँ पर ला रहे हैं, यानी 6 में से 4 को घटा रहे हैं, यानी शेषफल को जब घटा देंगे तो शेषफल के स्थान पर 0 बच जाएगा, तो वह संख्या निश्चित तौर पर पूरी तरह से विभाजित होंगी। तो वही कंडीशन है कि अगर 8 में से 6 घटाते हैं तो 2 बचता है और 10 में से 8 को घटाते हैं तो 2 बचता है। तो यानी अगर एलसीएम में से 2 को घटा देंगे तो हमारे सामने निश्चित तौर पर वह संख्या मिल जाएंगी, अगर जिसमें मतलब 118 मिली, यानी वह संख्या मिली जिसमें अगर 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है, 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 6 और 10 से भाग देते हैं तो शेषफल 8 बच जाता है। तो इस तरह से पूरी ताकत के साथ इस 57 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब बारी है 58 नंबर प्रश्न की, यानी 57 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 118। आइए इस विकल्प को भी देख लेते हैं कि यह प्रश्न में विकल्प क्या कर रहा है, और विकल्प नंबर 20 सही है, मतलब 57 नंबर प्रश्न का विकल्प बी, यानी विकल्प बी सही है। और आप इस प्रश्न को देख पाएंगे 58 मतलब 57 नंबर प्रश्न का बी विकल्प, यानी 118 आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से 57 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं। अब बारी है 58 नंबर प्रश्न की, यानी आपके सामने अब 58 नंबर प्रश्न होगा। तो आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। अब आपके सामने है 58 नंबर प्रश्न, और 58 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि 108 और 198 का HCF ज्ञात करना है। यानी हमारे सामने जो 58 नंबर प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान ही प्रश्न है। यानी यह प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी SSC GD 2000 मतलब SSC GD के यह प्रश्न पत्रों में यह प्रश्न आ चुका है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 108 और 198 का जब हमें HCF ज्ञात करना है तो हम इसको भाग विधि से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो आइए इसको भाग विधि से करते हैं। यानी जैसे यह बड़ी संख्या है यह छोटा है, यानी 198 में जैसे ही हम भाग देंगे 108 से, यानी एक बार में जाएगा और 108, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 9, यानी 90 होगा। यानी हमारे सामने आया 90, फिर 90 से भाग देंगे 108 में, यानी एक बार में जाएगा और यहाँ पर बचेगा 8 और 1, यानी 18, फिर 90 में 18 से भाग देंगे तो 18 बचेगा 90 में, यानी 18 एक ऐसी हाईएस्ट कॉमन है जिससे पूरी तरह से विभाजित है 108 भी और 198 भी। यानी हमारे सामने जो HCF होगा 18, यानी पूरी ताकत के साथ हम कह सकते हैं कि 18 ही HCF होगा। और HCF का अर्थ ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें वह कॉमन जो ढूंढना है जो हाईएस्ट हो और दोनों में कॉमन हो, यानी उनसे दोनों संख्याएं पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। यानी 18 एक ऐसी संख्या है जिससे 108 भी विभाजित हो रहा है और 198 भी विभाजित हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो HCF होगा वो होगा 18। आइए देखते हैं कि विकल्प हमारा क्या कर रहा है। और हमारे 58 नंबर प्रश्न है, 58 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही है। अगर आप इस प्रश्न में अगर विकल्प नंबर सी को टिक मारते हैं तो बिल्कुल सही रहेगा। और 58 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी आप शायद देख पा रहे होंगे, विकल्प सी 58 नंबर का सी, यानी 18 नंबर, यानी 58 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। और बारी है हमारे सामने 59 नंबर प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आइए इस 59 नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं। अब आपके सामने है 59 नंबर प्रश्न, यानी मतलब 56 नंबर प्रश्नों को हल किए, 57 नंबर, 58 और अब आपके सामने है 59 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 59 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। और हमारे सामने जो 59 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि किन्हीं
दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 25 और 750 है। यानी अगर HCF 25 है और LCM 750 है, यानी हमारे सामने जो प्रश्न कह रहा है 59 नंबर, यानी क्रमशः HCF और LCM 25 और 750, यानी HCF 25 है तो LCM 750 है। इसके बाद कह रहा है कि यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारे सामने जो प्रश्न में डाटा दिया है उसको पहले लिखेंगे, पुनः प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। यानी हमारे सामने जो HCF दिया है हमारे सामने 25, LCM दिया है 750, यानी क्रमशः का अर्थ रेस्पेक्टिवली का अर्थ होता है कि जो सबसे पहले लिखा है उसका मान जो सबसे पहले, यानी HCF पहले लिखा है तो 25 होगा, उसके बाद LCM की वैल्यू लिखा है, यानी HCF 25 है तो LCM 750 होगा। इसके बाद कह रहा है कि एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए अगर पहली संख्या, मान लिया हम पहली संख्या अगर x है, यानी पहली संख्या बराबर अगर x है तो x बराबर है 75 के, और दूसरी संख्या की जब हम बातें करते हैं, जब कल्पनाएं होती हैं, यानी दूसरी संख्या जो होंगी हम मान लिया y है और y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यानी y की वैल्यू हमें प्रश्न है कि y की वैल्यू क्या होगी। सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रश्न को समझना। यानी इस प्रश्न में हमारे सामने दिया है LCM HCF, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या निश्चित तौर पर y होंगी, और x की वैल्यू अगर 75 है तो हमें y की वैल्यू निकालना है। यानी हमारे सामने सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे HCF। आप शायद समझ पा रहे होंगे, मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी एक सूत्र होता है, वह सूत्र कहता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा कर देते हैं तो वह बराबर हो जाता है LCM और HCF के गुणा के बराबर। यानी पहली संख्या x और y को गुणा कर देते हैं, यानी x इंटू वाई बराबर होता है LCM गुणे HCF का। यानी हमारे सामने जो पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या निश्चित तौर पर y होंगी, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं y की वैल्यू। यानी अगर हमारे सामने 75 गुणे y बराबर है LCM है 750 के, HCF है 25, इस तरह से y की वैल्यू होगी 750 गुणे 25 बटा में 75, और होता है 10 बार में कट जाएगा यह, तो इस तरह से y की जो वैल्यू होगी 250। यानी इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि 250 कैसे होगा। यानी हमारे सामने जो सूत्र होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणे LCM इंटू HCF, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्याओं को जब हम गुणा कर देते हैं तो LCM और HCF के बराबर हो जाता है। यानी हमारे सामने जो पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या को मान लिया हम y, और हमारे सामने दिया है LCM अगर 750 तो HCF दिया है 25। तो इस तरह से हम कर सकते हो कि पहली संख्या यानी 75 गुणे y बराबर है 750 गुणे 25, यानी जैसे ही 75 से भाग देंगे तो यह 10 बार में कट जाएगा, और 10 गुणे 2 25 यानी 250। और इस तरह से हमारे सामने जो 59 नंबर प्रश्न है उसका उत्तर होगा 250। तो आइए एक बार विकल्प को भी देख लेते हैं, और हमारे सामने जो 59 नंबर प्रश्न का विकल्प कर रहा है C, यानी 59 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर पूरी ताकत के साथ कह सकते हैं कि सही है। और हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे शायद कि 59 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। इसी के साथ हम 60 नंबर प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। यानी पूरी ताकत के साथ हम 59 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं, और आपके सामने होगा 60 नंबर प्रश्न। आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। अब आपके सामने है 60 नंबर प्रश्न। आइए इस 60 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं, और 60 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस एपिसोड में हम लोग बातें किए 56 नंबर, 57, 58, 59 और 60 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। यानी 60 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे, और 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। यानी हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। यानी जैसे ही 3 से भाग देते हैं, 5 से, 8 से और 12 से,
तो हमें शेषफल 2 बचना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें वह संख्या ढूंढना है जो 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, यानी 8 से, 12 से। तभी तो जो संख्या मिलेंगे उसका मल्टीपल करते जाएंगे और हमें 5 अंकों की बड़ी संख्या बना देंगे। तो अगर शेषफल 2 बचता है तो बिल्कुल सही होता है। ये इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, यानी 3, 5, 8 और 12 का। यानी अगर 2 से करते हैं यानी 3, 5, 4, यहाँ पर 6, फिर 2 से यानी 3, 5, 2, फिर 3 होगा, फिर 2 से यानी 3, 5, 1, 3, फिर 3 से, तो फिर हमारे सामने हो जाएगा यानी 1, 5, 1, 1, फिर 5 से करेंगे यानी 1, 1, 1, 1, यानी हमारे सामने जो एलसीएम होगा 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 का 24, 24 5 120, यानी हमारे सामने 120 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी पूरी तरह से विभाजित है। यानी जैसे ही दी हुई संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं यानी लोएस्ट कॉमन, यानी वह संख्या 3 से भी पूरी तरह से विभाजित होंगी, शेषफल 0 बचेगा। और 5 से भी पूरी तरह से विभाजित होंगी, 8 से भी, 12 से भी। लेकिन हमें प्रश्न कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यह तो संख्या 3 अंकों की ही है और 5 अंकों की संख्या ज्ञात करना है जिसमें शेषफल 2 बचना चाहिए। तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं 9 × 5, यानी 3, 2, 5। यानी जैसे ही 9, 5 लिखते हैं, यानी मतलब 9 × 5, 9, 5 लिख देते हैं तो हमारे सामने हो जाता है 9,999 हमारे सामने हो जाता है। यानी 9,900, यानी 9,000, यानी मतलब इस तरह से 9 लाख, मतलब इस तरह से कह सकते हैं 9 × 5, यानी 9 मतलब 9, 5 लिख, मतलब 5 को 9 लिख देते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से हमारे सामने हो गया 9,000, मतलब 900, मतलब इस तरह से कह सकते हैं। तो हमारे सामने जैसे ही 5 अंकों के मतलब 9 5 बार जब लिख देते हैं तो हमारे सामने वो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की मिल गई। अगर इसमें हम भाग देते हैं 120 से तो हमारे सामने वह संख्या मिलेंगी। तो चलिए इसको हम भाग देते हैं, यानी जैसे ही हमें मतलब 5 को 9 में भाग देते हैं, यानी 4 × 5, यानी 120 से भाग देते हैं। अगर 8 बार में देते हैं तो हमारे सामने होगा 0, 8 दूनी का 16, 1, यानी 960। फिर यहाँ हमारे सामने शेष बचेगा 39। अगर 39 बचा तो फिर हम यहाँ पर 9 उतार देंगे और 3 बार में जाएगा 360, फिर 39 बच जाएगा, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा, यानी 3 बार में जाएगा और 360, यानी फिर 39 बचा। यानी 9 मतलब इस 9, 5 में यानी 99,999 में, मतलब 99,999 में से अगर 39 को घटा देते हैं तो हमारे सामने वह संख्या मिल जाएंगी जो जो 120 से पूरी तरह से विभाजित होंगी। और जो संख्या 120 से विभाजित होंगी वह निश्चित तौर पर 3 से भी विभाजित होंगी, 5 से भी, 8 से और 12 से। तो जैसे ही हम 999 यानी 99,999 में जैसे ही हम घटा देते हैं 39, यानी हमारे सामने आया 6, यहाँ पर 3 × 9, यानी हमारे सामने आया 99,960। लेकिन 99,960 एक ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से विभाजित है, 3 से भी, 5 से, 8 से और 12 से, यानी 120 से पूरी तरह से विभाजित है। लेकिन हमें प्रश्न कर रहा है कि शेषफल 2 बचना चाहिए। यानी अगर मतलब 99,960 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो हमारे सामने हो जाएगा 99,962, यानी 99,962 एक ऐसी संख्या है जिसमें 120 से भाग देने पर शेषफल 2 बच जाएगा। क्योंकि हम 2 जैसे ही जोड़ दिए हैं तो शेषफल के अंतर्गत में आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम अगर 13 में मान लीजिए अगर हम भाग दे रहे हैं 7 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी का 6, यहाँ पर 1 बचा। अगर हम 1 को घटा देते हैं तो हमारे सामने 6 मिल जाता है। यानी 6 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होंगी। और जैसे ही हम भाग दे रहे हैं, यानी अगर इसमें मान लीजिए अगर हम 5 ले रहे हैं, अगर 5 में 3 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 1 बार में जाएगा और 2 शेषफल बचेगा। यानी अगर 1 जोड़ देते हैं, यानी अगर 5 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो अगर 6, यानी 6 एक ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से विभाजित है, यानी 6 मतलब जोड़ दे रहे हैं। इसी तरह से हम इसमें भी किया है कि 99,960 आया
तो शेषफल एक भी नहीं बच रहा है। और जैसे ही हम उसमें 2 जोड़ दे रहे हैं तो यानी 99,962 एक ऐसी संख्या है जो मतलब अगर 120 से भाग देते हैं तो निश्चित तौर पर शेषफल 2 बचेगा, और 3 से भी भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचेगा, 5 से भी भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचेगा, 8 से भी, 12 से भी, यानी हमारा जो उत्तर होगा 99,962। तो इसी तरह से हम 60 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में मतलब हम 56 नंबर प्रश्नों से लेकर 60 नंबर प्रश्नों तक चर्चाएं किए हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मतलब इस महत्वपूर्ण वीडियो को देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू।